मीजोमेरिक इफ़ेक्ट, कल जो इफ़ेक्ट हमने पहली वीडियो में डाले थे उसके बाद अगला इफ़ेक्ट आता है मीजोमेरिक इफ़ेक्ट। मीजोमेरिक इफ़ेक्ट की स्पेशलिटी कुछ ये हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कॉन्जुगेशन मस्ट, अर्थात कॉन्जुगेशन जरूर होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में प्रेजेंट हो, जिस तरीके से बेंजीन में होती हैं। डबल बॉन्ड के स्थान पर लॉन पेयर अगर होता है तो अभी ये काम चल जाता है, यानी कि लॉन पेयर या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होती हैं तो वो कॉन्जुगेशन है। तीसरी बात, अगर इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं तो सदैव इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर होती हैं, सदैव हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा वहां की ओर जाएंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, फर्स्ट वन प्लस एम और सेकंड वन माइनस एम। जैसे हम प्लस एम का एग्जाम्पल लें, प्लस एम के एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ देखें तो बॉन्ड NH2 ये एनिलीन का फार्मूला हुआ। एनिलीन के अंतर्गत नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर है, इसका मतलब नाइट्रोजन एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम हो गए, जबकि बेंजीन रिंग के अंतर्गत डेंसिटी 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम होती है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाएंगे और जब भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से नीचे की ओर मूव करता है तो वो प्लस एम, अर्थात बेंजीन रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हम उसे प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। अगली कंडीशन में क्या पिक्चर बनेगी इसकी, वो ध्यान से देखो थोड़ा सा। होता क्या है इसमें कि जो एन है अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण उसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल के अंतर्गत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 रह जाएंगे। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन 3 की बजाय 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और ऐसी कंडीशन में जो कार्बन पहले यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा था वो अब ऊपर एन के साथ बनाने लगेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इन पर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इन पर। अब इस कार्बन पर ध्यान से देखो तो 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ टोटल 3 बॉन्ड बने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो इनके पास लौट कर आया। ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन से जो एक इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर गया था वो वास्तव में इसी कार्बन पर आ जाता है। चूंकि इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है इसलिए इस वाली पोजीशन पर, जिसे हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगली पिक्चर के अंतर्गत देखें तो बेंजीन रिंग के अंतर्गत चूंकि कॉन्जुगेशन तैयार है, कॉन्जुगेशन के बाद ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, तो जो लोन पेयर है वो अब पैरा पोजीशन पर पहुँच जाएगा। इसी कंडीशन में अगली पिक्चर के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एन बॉन्ड एच और बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड और लोन पेयर यहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर अगली पिक्चर के अंतर्गत देखें तो ऐसी कंडीशन में ये और बॉन्ड NH2 बन जाएगा और लोन पेयर इस पर फिर से पहुंच जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो लगातार बेंजीन रिंग के अंतर्गत मूव करेगा। अब बेंजीन रिंग पर सबको पता है कि अटैकिंग रीजेंट जो होते हैं वो सदैव E पॉजिटिव होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। अब जो E पॉजिटिव अगर इस बेंजीन रिंग पर टक्कर आकर मारता है तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर मारेगा या तो पैरा पोजीशन पर मारेगा, इसीलिए इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। बाकी जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा वो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब हम बात करें अगली माइनस एम इफेक्ट की, तो माइनस एम इफेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से ऊपर की ओर जाएंगे और बेंजीन रिंग से ऊपर जाने वाले कौन एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो NO2 ही ले लें, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इस पर N पर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये O इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इस पर नेगेटिव और O इस तरीके से ये और ये डबल बॉन्ड मूव करके ऊपर चला जाएगा, जिससे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी होंगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले इस पोजीशन पर आया था तो अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इसी पोजीशन का जाएगा, जिससे बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगली पिक्चर के अंतर्गत देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज
जब मूव करना शुरू करेगा तो ये यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। इसके बाद अगली पिक्चर के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और बॉन्ड N, बॉन्ड O नेगेटिव और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और फिर अगली पिक्चर के अंतर्गत देखें तो अगली पिक्चर के अंतर्गत ये और बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इस तरीके से आता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मूव कर रहा है, जबकि अटैकिंग रीजेंट ई पॉजिटिव होता है जो किसी कंडीशन में ऑर्थो पैरा पर जाकर अटैक नहीं करेगा। तो ई पॉजिटिव को अटैक करने के लिए जो पोजीशन मिलेगी वो केवल मेटा पोजीशन होगी, क्योंकि मेटा पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। हाँ, न्यूट्रल होने के कारण इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे, इसलिए जो ई पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, वो इस पर यहाँ आकर टकराएगा और ऐसी कंडीशन में हमारा NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं। और मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ लागू हो सकता है, तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक बात और ध्यान रखना, दैट इज स्टेबल इफेक्ट है, अर्थात मॉलिक्यूल के अंतर्गत किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस का इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, ये तो होगा ही। कॉन्जुगेशन मस्ट, कॉन्जुगेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में हो। इलेक्ट्रॉन सदैव हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर मूव करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट आगे रिएक्शन के उद्देश्य से और बाकी चीज़ों को समझने के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो पर कमेंट करके पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।